विलियम जे कॉफलिन ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई दिन भी आएगा जब उसकी एडवेंचरस स्पिरिट उसकी आखिरी सांसों की गवाह बनेगी। विलियम एक पैशनेट नेचर लवर और थ्रिल सीकर हमेशा से एक नए यूनिक चैलेंज की तलाश में रहता था। एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन उसके जीवन का हिस्सा थे, परंतु इस बार उसका ये शौक उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से वो कभी वापस नहीं लौट सकेगा। यह घटना 28 मई 1993 की है। विलियम जे कॉफलिन ने अपने 2 करीब दोस्तों के साथ मिलकर एक स्पेशल प्लान बनाया केंटकी की मशहूर बजर्ड्स रूस्ट केव का एक्सप्लोरेशन करने का। ये केव एक ऐसा स्थान था जिसे केवल एक्सपीरियंस्ड और डेयरिंग लोग ही एक्सप्लोर करने का साहस कर सकते थे। विलियम और उसके दोस्त तीनों नेचर एंथुजियास्ट केंटकी के इस अज्ञात और मिस्टीरियस केव की गहराई में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार थे। विलियम हमेशा से ही यूनिक चैलेंजेस का दीवाना था। बजर्ड्स रूस्ट जैसी वाइल्ड केव को एक्सप्लोर करना उसके लिए किसी ड्रीम एडवेंचर से कम नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ इस जर्नी के लिए अत्यधिक उत्साहित था। ये ट्रिप उनके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग एडवेंचर बनने जा रहा था। आखिरकार केंटकी में पहुंचने के बाद ये तीनों दोस्तों ने एक दिन आराम किया और अगले दिन 30 मई 1993 को बजर्ड्स रूस्ट केव के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे। यहां इनकी मुलाकात बाकी 4 टूरिस्ट्स और एक स्किल्ड गाइड डेव हार्डन से हुई। डेव हार्डन को इस केव की गहराइयों और खतरों का अच्छा एक्सपीरियंस था। डेव ने उन्हें केव के 2 टूर्स के बारे में बताया। एक था हिस्टोरिक केव टूर और दूसरा वाइल्ड केव टूर। जहां हिस्टोरिक टूर में कोई खास खतरा नहीं था, वहीं वाइल्ड केव एक चैलेंजिंग रूट था। वहां के टाइट पैसेजेस, डेंजरस स्लोप्स और नुकीले रास्ते इनएक्सपीरियंस कैवर्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। लेकिन विलियम के जैसे एडवेंचरस सोल के लिए ये सब तो बस एक और एडवेंचर का हिस्सा था। सबसे पहले वे लोग हिस्टोरिक केव टूर के लिए निकलते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, आराम से एक्सप्लोर किया जा रहा था। पैसेज काफी वाइड था और रास्ते में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं थी। विलियम और उसके दोस्त इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देता है। हिस्टोरिक केव टूर करने के बाद अब बारी थी उस चैलेंजिंग वाइल्ड केव टूर की, जिसने इन सभी को थ्रिल के साथ कुछ भय का एहसास भी कराया था। लेकिन विलियम को रोकना आसान नहीं था। वाइल्ड केव में एंटर करने से पहले सभी ने नेसेसरी फॉर्म्स साइन किए, जिसमें लिखा था कि इस एक्सप्लोरेशन में कोई भी एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में वो खुद जिम्मेदार होंगे। यह बात एक रिमाइंडर थी कि केविंग का यह एडवेंचर कितना रिस्क से भरा था। फिर भी सभी एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। जैसे ही वे केव में एंटर करते हैं, वहां की टाइट पैसेजेस और खतरनाक स्लोप ने उनका वेलकम किया। सबसे आगे डेव हार्डन, उनके पीछे विलियम, जिसकी ऊंचाई 6 फीट 2 इंच और वजन 106 किलोग्राम था। ऐसे टाइट स्पेस में विलियम का मूवमेंट पहले से ही चैलेंजिंग था। आगे बढ़ते हुए डेव हार्डन सबको अलर्ट करता है कि अब हमें 30 फीट नीचे लैडर के सहारे उतरना है और इसके बाद 15 से 20 फीट के डाउन पिट की तरफ बढ़ना है। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था। एक गलत कदम और कोई भी गहरी चट्टान से टकरा सकता था। यह चैलेंजिंग रूट एक न्यू कैवर के लिए किसी जोखिम से कम नहीं था, लेकिन विलियम की डिटर्मिनेशन ने उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। अब ये सभी लोग इस टाइट केव और खतरनाक डाउन लैडर से नीचे रूम तक पहुंच जाते हैं। डेव हार्डन बोलता है कि यहाँ पर टूर खत्म होता है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं, जश्न मनाते हैं। फाइनली वी अचीव्ड। लेकिन खतरा तो अब आने वाला था, जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। तभी डेव हार्डन इंस्ट्रक्शन देता है, हम टाइम शेड्यूल से पीछे हैं। बाहर अंधेरा हो चुका है, हमें इमीडिएट वापस जाना होगा। अब सभी केवर्स हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि ये सब एग्जॉस्टेड हो चुके थे, थोड़ा आराम करना चाहते थे। तभी डेव हार्डन बोलता है, मैं अभी वापस जाता हूं और 40 मिनट बाद फिर से वापस आऊंगा। डेव हार्डन अब 7:15 पर वहां से निकल जाता है। ये सभी केवर्स डेव हार्डन का वेट करते हैं, लेकिन 40 मिनट गुजरने के बाद भी जब डेव हार्डन नहीं आता तो इन्हें बेचैनी होने लगती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं हमें अब निकलना होगा। तभी ये लोग वापस आने लगते हैं। सब लोग लैडर से ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन विलियम जे कॉफलिन, जो कि एक लंबा तगड़ा इंसान था, उसके लिए काफी मुश्किल हो रही थी। वह अब एग्जॉस्टेड भी हो चुका था, उससे आगे क्लाइंब नहीं हो रहा था। अचानक एक क्रिटिकल मोमेंट आया। विलियम को लैडर पर चढ़ने में एक्सट्रीम डिफिकल्टी होने लगी।
उसका वेट और एग्जॉस्शन उसे धीमा कर रहे थे। वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तेज झटके में उसने अपना बैलेंस खो दिया और नीचे चट्टान पर गिर गया। गिरने के बाद उसका सिर एक चट्टान से टकराया और विलियम की हालत गंभीर हो गई। उसके दोस्तों और गाइड को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गहरी चोट के बाद उसे कैसे बाहर निकाला जाए। अब डेव हार्डिन सजेस्ट करता है, एक आइडिया है, हमें विलियम को हेल्प देकर यहां से बाहर निकालना होगा। दोनों अग्री हो जाते हैं। अब प्लान पर काम करते हैं। जेम्स लैडर में ऊपर से विलियम को सपोर्ट करता है, वहीं डेव बॉटम से सपोर्ट करता है। तो ऐसा कर ये लोग विलियम को लैडर से ऊपर लाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन असली खतरा था इस शार्प टर्न से विलियम को क्रॉस कर बाहर निकालना, क्योंकि ये शार्प टर्न इतना डेंजरस था विलियम जैसे हेल्थी इंसान के लिए। वो भी इस कंडीशन में सही सलामत निकलना बेहद मुश्किल काम था। अब ये दोनों इस तरह विलियम को आगे बढ़ाते हैं। डेव हार्डिन पीछे से सपोर्ट करता है, वहीं जेम्स दूसरी तरफ से सपोर्ट करता है। इस तरह विलियम शार्प टर्न पर पहुंच जाता है। अब विलियम का आधा शरीर एक तरफ था, आधा दूसरी तरफ। तभी विलियम आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसका एक हाथ ऊपर की ओर फंस जाता है, दूसरा बॉडी के नीचे की ओर। अब विलियम को इस स्थिति में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वह खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। विलियम पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका था। केव में ठंड बहुत ज्यादा थी, जिससे हाइपोथर्मिया का भी खतरा बढ़ता जा रहा था। विलियम दर्द से कराह रहा था और उससे बात करना भी मुश्किल हो रहा था। इस बीच रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया था। केव की टाइट पैसेजेस की वजह से रेस्क्यू टीम का वहां तक पहुंचना काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा था। ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से दी जा रही थी ताकि विलियम की स्थिति स्थिर बनी रहे, लेकिन उसका शरीर हाइपोथर्मिया से और कमजोर हो रहा था। रात तेजी से बीत रही थी। विलियम की हालत और बिगड़ती जा रही थी। रेस्क्यू टीम हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। धीरे धीरे सभी को यह एहसास होने लगा कि विलियम का बच पाना लगभग असंभव हो चुका था। विलियम के चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने अपने आखिरी शब्दों में कहा, मैंने हमेशा एडवेंचर को अपने जीवन का हिस्सा माना, पर आज एहसास हुआ कि जिंदगी कीमती होती है। आखिरकार रेस्क्यू टीम की हर कोशिश के बावजूद 12 घंटे के इंटेंस स्ट्रगल के बाद विलियम ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ट्रैजिक इंसिडेंट एक लेसन के रूप में उभरकर सामने आया। विलियम का ट्रैजिक इंसिडेंट हमें यह सीख देता है कि कुदरत की खूबसूरती के साथ उसकी ताकत का भी सम्मान करना चाहिए। एडवेंचर अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना उससे भी जरूरी है। केव एक्सप्लोरेशन में थ्रिल है, लेकिन ये थ्रिल कभी भी जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए।